हम भी काम करना चाहते हैं बसपा के लिए, लेकिन हम लोगों को रोका इसलिए गया कि हमने काम किया। अभी हमें अपने समाज से भी लड़ने की आवश्यकता है, जो दोगले किस्म के लोग हैं। कुछ पदाधिकारियों को वो बात नागवारा गुजरती है कि भाई अगर ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे और इतनी मेहनत से करेंगे तो हमारे जो कुर्सियां वो हिलती नजर आती हैं उनको, जिनकी वजह से हम कई बार चुनाव में हार जाते हैं या फिर हम सत्ता बनाने से पीछे रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर यही हुआ है कि जो युवा है उन युवाओं को घर बैठा दिया गया है। जो काम करने वाले हैं, सच में ही काम करने वाले हैं, जो बसपा के लिए समर्पित लोग हैं, चाहे वो महिला रही हो चाहे वो पुरुष रहे हो, उनको घर बैठाने का काम किया गया। बारा रकाबगंज पे हूँ, जहाँ पर काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। लोग उन्हें नमन करने आ रहे हैं। मैं बता दूं कि हिमाचल के पूर्व प्रभारी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, कितनी क्षति है हमें काशीराम साहब ना होने की? पहले तो मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें मुख्यतः हमें राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र में पहुँचाने वालों करोड़ों युवाओं को, ऐसे हमारे रहबर माननीय साहब श्री काशीराम जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है, इस धरती पर यदि सबसे बड़ी कोई क्षति हुई है तो हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के जाने से हुई है। क्योंकि बहुजन समाज जो एक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कर रहा था, सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कर रहा था, जिसकी तलवार की धार को मान्यवर काशीराम साहब ने बहुत तेज करके मनुवादी लोगों पर जो प्रहार किया, उस प्रहार के तहत ही चार बार जो उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बनने का काम हुआ है, वो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की ही देन है। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान है। ऐसे रहबर, ऐसे महापुरुष दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रुके हुए कार्य को जो फलक तक पहुंचाने का काम किया, वो हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने किया है। और उनकी क्षति हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कमी और क्षति हमेशा खलेगी। जी बिल्कुल, आप श्रद्धांजलि देने उनको आए हैं, पर असली श्रद्धांजलि तो काशीराम साहब की वो होगी ना कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, आप अपना प्रधानमंत्री बनाएं। और काशीराम साहब ने भी कहा था कि अगर हमारा प्रधानमंत्री होगा तो हमारे समाज की दिशा जो है वो कुछ और ही होगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह पहले भी 4 बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हमारे रहबर साहब श्री काशीराम जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन बहुत जल्दी ही अपने आप को तैयार करके उन्हें लोकसभा में भी स्थापित करने का काम करेगा। और हमारे रहबर जो राजनीतिक रूप से हमें मजबूत करके गए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनके रण को उतारने के लिए हमें ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनका चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल दोगला है, उसको जनता के सामने लाना होगा। इन लोगों से हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें हम युवा खास तौर पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस लोकसभा चुनाव और आगामी जो प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी हम लोग कमर कस के इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे करके अपने रहबर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। नरेश जाटव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये बात कह रहे हैं कि हमें इन मनुवादी लोगों से, इनकी जो पार्टियां हैं, इनसे लड़ने की ज़रूरत है, क्या लड़ने की ज़रूरत हमें इनसे है या अपने समाज से ही लड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि आपका समाज आपको ही वोट नहीं दे रहा। आपने यूपी में विधानसभा एक तरीके से 0 आई, 1 सीट आई। दिल्ली में आपका निगम का इलेक्शन हुआ, उसमें आप 0 आए हैं। अब आपका लोकसभा का आ रहा है, तो लोकसभा का तो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, तो कहाँ तक छू पाएंगे आप अपने आप को? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ लोग अपने समाज में चमचा युग, माननीय साहब श्री काशीराम जी ने भी वो किताब को सबको बताया कि पढ़िए, उसके माध्यम से पता चलता है कि जो लोग खाते तो हमारा है, हमारे महापुरुषों का है, लेकिन समय पर दूसरों का गुणगान करने लगते हैं। उनके झूठे बहकावे में, लुभावने वादों में आकर के उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसका हमें नुकसान जो है बाद में आने वाली हमारी पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। तो अभी हमें अपने समाज से भी लड़ने की आवश्यकता है। जो दोगले किस्म के लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकारों, आरक्षण और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने उनको जो अमली जामा पहना करके
देने का अधिकार किया है सरकारों के माध्यम से, उसका उन लोगों ने पतन करने का काम किया है, जिनकी वजह से हम कई बार चुनाव में हार जाते हैं या फिर हम सत्ता बनाने से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ इसी कड़ी में मेरे साथ समाज सेवी पूनम अंबेडकर भी हैं, जो पूर्व में बीएसपी के पदाधिकारी भी रही थी। क्या चाहते हो आप, युवा क्यों नहीं आ रहा है, किसी भी सेक्टर में नहीं आ रहा, ना आईटी सेक्टर में आ रहा है, बीएसपी के आईटी सेक्टर में नहीं आ रहा, बीएसपी के यूथ में नहीं आ रहा, रैली में नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा? क्या बदलाव आना चाहिए, किससे हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, बहन जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं? देखिए, युवा तो आना चाहता है और जब उसको मौका मिला और आया भी है और उसने अपना काम करके भी दिखाया है, लेकिन कुछ पदाधिकारियों को वो बात नागवारा गुजरती है कि भाई अगर ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे और इतनी मेहनत से करेंगे तो हमारे जो कुर्सियाँ हैं वो हिलती नज़र आती हैं उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनसे खतरा नज़र आने लग जाता है। और दिल्ली के अंदर ज़्यादातर यही हुआ है कि जो युवा है उन युवाओं को घर बैठा दिया गया है, जो काम करने वाले हैं, सच में ही काम करने वाले हैं, जो बसपा के लिए समर्पित लोग हैं, चाहे वो महिला रही हो चाहे वो पुरुष रहे हो, उनको घर बैठाने का काम किया गया। लेकिन कभी भी उनके ऊपर ये पूछा नहीं गया ऊपर से, चाहे किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया कि भाई इन लोगों को हटाया क्यों गया, क्या गलती हुई। क्योंकि अगर कोई किसी मंच पे गया हो या किसी पार्टी में लिप्त हो तब तो बात समझ में आती है कि इसलिए हटाया गया, लेकिन जो लोग जब से पार्टी में आए हैं चाहे या राजनीति में आए हैं तब से बसपा को ही सपोर्ट करते आए हैं, बसपा के लिए ही काम करते आए हैं, दिन रात उनके खून में ही बसपा रम गई है और उन लोगों को भी घर पे बैठा दिया गया। तो ये सवाल तो बनता है कि भाई क्यों बैठाया गया। और आज जो दिल्ली के अंदर ग्राफ बिल्कुल जीरो पे आ गया, कभी हमारे जो काउंसलर हुआ करते थे 17-17 हुआ करते थे, लेकिन आज हम जीरो पर हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो कमी रही है, तो इस कमी को क्यों नहीं उखाड़ा गया, क्यों नहीं उसको पूछा गया कि इस तरीके से क्यों हुआ, हमारा जो ग्राफ है वो जीरो पर क्यों आया। आज हम जैसे लोग हैं जो बसपा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर भी हम बसपा का ही नाम लेते हैं और राजनीतिक तौर पर भी हम बसपा का ही नाम लेते हैं, और हमारी शुरुआत बसपा से ही होती है और अंत भी हमारा बसपा पे ही ख़त्म होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो घर पे बैठे हम भी काम करना चाहते हैं बसपा के लिए, लेकिन हम लोगों को रोका इसलिए गया कि हमने काम किया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम जैसे लोग बसपा के लिए काम नहीं करते हैं या कुछ भी। अगर कोई भी हमारे अंदर कमी रही है तो हमसे कहनी चाहिए ना। हटाने से पहले पदों से हटाया जब जाता है तो बताया जाता है कि भाई आपने ये काम किया है, इस वजह से हम आपको हटा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो बताया भी नहीं गया और हम लोगों को घर बैठा दिया गया, हटा दिया गया उन पदों से। तो कहीं ना कोई हमारे अंदर भी तो टीस है ना कि हम, आपने पूछ लिया होगा ना कि कुछ कि हम कैसे ये है, कोई ना कोई आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। हम सामाजिक तौर पर काम करते हैं तो हमारा हक बनता है, हम सब महिलाओं के लिए काम करते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम महिलाओं के लिए ही पूछा जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं दिल्ली प्रदेश से हूँ और दिल्ली प्रदेश वालों ने ही मुझे पद दिया था, नांगलोई जो जिला है उससे दिया था। और जब बसपा में जो 50% की जो भागीदारी है महिलाओं की, ये बात कही गई थी और मैंने सुनी भी थी कि भाई 50% भागीदारी गई है इसलिए महिलाओं को हम बड़े बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। तो जो इसमें प्रदेश में जो सचिव का जो पद है उसमें 17 मैंने देखे कि 17 जो है पद हैं और 17 के 17 पे पुरुष हैं। और जब मैंने ये सवाल दाग दिया कि भाई एक बार बताइए, आप महिलाएं क्या आपने इतनी कमज़ोर आंकड़ी, एक तो 50% की आप बात करते हैं और प्रदेश पर 17 काउंसलर, वो 17 सचिव हैं और वो भी सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं क्यों नहीं है? क्या आप उनकी ताकत को कम आकलन करते हो या आपने 50% की जो भागीदारी की बात करते हैं वो छूटी है या सिर्फ आप दिखाने के लिए ही बोलते हो? तो मैंने कुछ सवाल दागे तो उसका जो परिणाम निकला वो मुझे ये हुआ कि अगली बार जब लिस्ट आई पदाधिकारियों की तो उस लिस्ट से मेरा नाम ही गायब था। और आपको बताया भी नहीं? और मुझे बताया भी नहीं कि मुझे हटाया क्यों गया, क्योंकि जब किसी पदाधिकारी को हटाया जाता है पद से तो बताया जाता है कि हमने आपको इसलिए हटाया है। तो मेरा क्या दोष था मुझे आज तक भी नहीं समझ में आया। और इस बार अगर आपको दोबारा लगाया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के लिए, युवाओं के लिए काम करेंगे आप? देखिए मैं बहन जी के लिए शुरू से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है या मैं राजनीतिक तौर पर जानना शुरू की हूँ तब से मैं राजनीतिक तौर पर पार्टी को ही, बसपा पार्टी को ही सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी आखिरी दम तक। मेरे जो काम रहेगा वो सिर्फ बसपा के लिए रहेगा, चाहे मैं पद पर रहूँ या ना रहूँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मुझे कोई भी पार्टी बरगला नहीं सकती कि आपको पद से हटा दिया गया तो हमारी पार्टी में आ जाए। आते हैं बहुत ऑफर, लेकिन हमें वो स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो धरोहर है हमारी बसपा,
वो काशीराम जी के खून पसीने की कमाई है और उस धरोहर को हम नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, धरोहर को नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, और जब काम करना चाहते हैं तो हमें उन्हें चुन चुन कर उसे काम करवाना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद।